अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। आम इंतखाबात 2024 से कबल फसादात, राम मंदिर पर फेंके जा सकते हैं बम, जाट लीडर सत्यपाल मलिक का इंकशाफ। ज्ञानवापी मस्जिद की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी सर्वे की इजाज़त, मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट में करेगा अपील। कर्नाटक का नफरत पैटर्न मुंबई पहुंचा, चेंबूर कॉलेज में हिजाब पर रोक, मुस्लिम सरपरस्तों ने किया एहतजाज। नूह तशद्दुद मामले में मुस्लिम वकीलों ने जान पर खेल कर बचाई जज और मासूम बच्ची की जान। और मैंगलोर में गैर मुस्लिम सहाफ़ी को मुस्लिम समझकर किया गया परेशान, 2 शरपसंद गिरफ्तार। कर्नाटक इलेक्शंस हारने के बाद से बीजेपी सठियाई हुई है। अगले 2024 के इंतखाबात जीतने बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और इसी बात का इशारा किया है मंजे हुए सियासतदान और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। मलिक ने आज फिर से चौंकाने वाले इंकशाफात किए हैं। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि 2024 के आम इंतखाबात से कबल मुल्क में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि बीजेपी तीसरी मरतबा इख्तियार में आने के लिए इंतहाई इक़दाम कर सकती है। मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो मुल्क भर में फसादात की आग भड़का सकते हैं। किसी बीजेपी लीडर का कत्ल हो सकता है या राम मंदिर पर बम डाला जा सकता है। सत्यपाल मलिक ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल के बार बार मुत्तहदा अरब इमारात के दौरों पर भी सवालात उठाए और इल्ज़ामात आयद किया है कि पाकिस्तानी जर्नलों के साथ मैच फिक्सिंग या सर्जिकल स्ट्राइक के इम्कानात से इनकार नहीं किया जा सकता। सत्यपाल मलिक ने अवाम को मोदी हुकूमत से भी खबरदार रहने का मशवरा दिया। जाट लीडर का कहना है कि अगर इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया, उनके बढ़ते कदम रोके नहीं गए तो फिर सारा मुल्क इस तरह जलेगा जिस तरह आज मणिपुर चल रहा है। सत्यपाल मलिक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौमी सलामती के उमूर पर मुनक़दा एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। शरपसंदों की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की इजाज़त आखिर दे ही दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्वे को रोक दिया गया था। इस मामले पर मस्जिद कमेटी ने हालांकि कहा था कि ASI के सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अदालत ने इस जवाज़ को मुस्तरद करते हुए ASI को सर्वे की इजाज़त दे दी है। अब दोबारा मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर कर रहा है। मामले पर तबसरा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा, क्योंकि ये मस्जिद तकरीबन 600 साल पुरानी है और मुसलमान गुज़िश्ता 600 सालों से वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। मौलाना फिरंगी महली ने यह भी कहा कि मुल्क में तमाम इबादतगाहों में इबादतगाहों का कानून नाफिज किया जाए। अदालत ने कहा है कि इस जगह पर कोई खुदाई ना की जाए। मुस्लिम फरीक के सामने एक ऑप्शन यह है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने खदशा जाहिर किया है कि ASI के सर्वे के दौरान तारीखी ढांचा गिर सकता है। ASI ने कहा था कि मस्जिद की साख्त मुतासिर नहीं होगी क्योंकि रडार मैपिंग की जाएगी। मुल्क में फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब मुंबई में मुस्लिम तालिबात को हिजाब के नाम पर हरासा करने का मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई के चेंबूर इलाके में NG आचार्य ND के मराठा कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को बुरक़ा और हिजाब पहनकर दाखिल होने से रोक दिया गया। कॉलेज इंतज़ामिया के रवैये के खिलाफ मुस्लिम तालिबात के सरपरस्तों ने एहतजाज किया। तालिबात ने बताया कि आज सुबह जब वो मुंबई कॉलेज पहुंची तो उन्हें गेट में दाखिल होने से रोक दिया गया और वॉचमैन ने उनसे बुरक़ा और हिजाब उतार कर कॉलेज में दाखिल होने को कहा। सरपरस्तों ने भी कॉलेज के फ़िरक़ा परस्ताना इक़दाम की मज़म्मत की और कहा कि कॉलेज में दाखिले के वक्त इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया का रवैया नामुनासिब है। तालिबात को सड़क पर खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया और सड़क पर ही बुरक़ा उतारने की हिदायत भी की गई। मुस्लिम तालिबात ने हुकूमत से फौरी तौर पर कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सरपरस्तों ने बताया कि अगर दाखिले से कबल कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से हिजाब से मुतालिक कुछ कहा जाता तो तालिबात को दूसरे कॉलेज में दाखिल किया जा सकता था, लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक अहकामात से तलबा और सरपरस्तों में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। हरियाणा के नूह में VHP की यात्रा के दौरान फसाद बर्पा करने और गाड़ियों को नजर आतिश करने के कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। इसी दौरान नूह की जज को भी बख्शा नहीं गया। इत्तलात के मुताबिक एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अंजलि जैन की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, लेकिन वुगला के एक ग्रुप ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वहां से बहिफाजत निकाला। लेकिन दहशतगर्दों के हुजूम ने जज अंजलि जैन की गाड़ी नजर आतिश कर दी। नूह में वकालत करने वाले मोहम्मद मुजीब और रमज़ान चौधरी वुगला के उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने जज साहिबा को तशद्दुद ज़दा इलाके से बहिफाजत बाहर निकाला। दोनों का ही कहना था कि अजीब बात यह है कि तशद्दुद पर आमादा लोग बाहर ही थे और वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचानते थे और ना ही हुजूम में शामिल लोग उन वुकला को पहचानते थे। उनका कहना था कि मेवात मुस्लिम अक्सरियत इलाका है और यहाँ अगर जज साहिबा को कुछ होता है तो इलाके की बड़ी बदनामी होगी। यही वजह है कि इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर अंजलि जैन की जान बचाई।
केरला हाई कोर्ट ने मंगल को कहा है कि वो कानूनी सवालात का फैसला करते वक्त इस्लामी उलमा की राय को तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि उनके पास कोई कानूनी तरबियत नहीं होती है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS डियास की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि जब कानून की बात आती है तो अदालत तरबियत याफ्ता कानूनी जहनों से चलती है और उलमा इकराम की राय को सिर्फ अकायद और तरीक़ों से मुताल्लिक़ मामलात में ही समझा जाएगा। अदालत इन इस्लामी उलमा की राय के सामने सरेंडर नहीं करेगी जो कानून के मामले पर कोई कानूनी तरबियत नहीं रखते। बिलाशुबा अकायद और तर्ज अमल से मुताल्लिक़ मामलात में उनकी राय अदालत के लिए अहमियत रखती है और अदालत को उनके ख़यालात का एहतराम करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी पर लागू होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का फ़ैसला करने के लिए अदालत के ज़रिए पादरियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अदालत ने फ़िक़्ह और शरीयत के दरमियान फ़र्क पर जोर दिया। कर्नाटक से बीजेपी हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद नफरत की आग यहाँ ठंडी नहीं हुई है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मंगलोर के कावर पुलिस स्टेशन हदूद में एक गैर मुस्लिम सहाफ़ी को मुस्लिम समझकर 2 शरपसंदों ने हरासा करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक एक प्राइवेट वेबसाइट के सहाफ़ी अभिजीत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चेतन और नवीन नामी 2 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अभिजीत अपने दोस्त के साथ होटल में खाना खाने के लिए गया था, जहां नफरत से भरे दोनों मुलजिमीन वहां पहुंचे और अभिजीत को मुस्लिम समझकर उससे सवालात और बदतमीज़ी करने लगे कि वो हिंदू लड़की के साथ होटल में क्या कर रहा है। इसी दौरान उन्होंने उस पर हमला भी किया, जिसके बाद अभिजीत ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-रोज़ की झलकियाँ। इसराइल और सऊदी अरब के हुक्मरानों की गुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है और इसी गुर्बत के तहत नाजायज़ सहूनी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने $27 अरब के ऐसे रेल मंसूबे का ऐलान किया है जो मुस्तक़बिल में तेल अवीव को सऊदी अरब से मिला सकता है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता जुमा को सदर बाइडन ने इशारा दिया है कि मुमकिन तौर पर इसराइल और सऊदी अरब के सफ़ारती ताल्लुक़ात के लिए मुआहदा हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्फान ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में यमन से जंग बंदी के अलावा रियाज़ और तेल अवीव के दरमियान सफ़ारती ताल्लुक़ात के क़याम पर भी बातचीत की थी। इस बारे में सऊदी हुकूमत ने हालांकि कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन सदर बाइडन की जानिब से किसी मुमकिन माहदे के इशारे के बाद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुक़ात के इम्कानात आलमी सतह पर ज़ेर बहस है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर रखा है, लेकिन ईरान की आवाम शदीद गर्मी से परेशान है। ईरान में गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंतज़ामिया ने 2 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सादिर हुक्म में 2 दिनों की सरकारी तातील का ऐलान किया गया था। इसके पेश नज़र बुध और जुमेरात को सभी स्कूल, बैंक और सरकारी दफातर बंद रहे। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि शदीद गर्मी के सबब लोगों की सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।